हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिक्स में अपने टॉपिक चल रहा था मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हमने इंडिविजुअल सीरीज से मीन डेविएशन निकालना सीखा था। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और अगर डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास हो और हमें मीन डेविएशन निकालना हो और यूजिंग बाय मीन, मीन से मतलब एक्स बार से, तो वो किस तरह से निकलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना हमें, यूजिंग बाय एक्स बार का यूज करके हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा, वर्क रहेगा, वो रहेगा कि हमें मीन कैलकुलेट करना होगा। तो हम मीन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो काम रहेगा हमारा नंबर 1, वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मीन, मतलब हमें समांतर माध्य निकालना है, मतलब एक्स बार निकालना है। ये काम करेंगे। उसके बाद फिर डेविएशन लेंगे, बी काम। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो इसमें एफ भी गिवन होगा और एक्स भी गिवन होगा, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। ये पहला काम हमें ये करना है। ठीक है। नंबर 2, फिर हम डेविएशन लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डी एक्स बार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और ये दो सिंबॉलिक लाइनें होगी जो हमें बताएगी कि हमें जो है माइनस के जो साइन होंगे उनको इग्नोर करके चलना है। कैसे निकलेगा? जब एक्स में से हम एक्स बार को लेस कर देंगे, एक्स में से एक्स बार को हम लेस करेंगे, और ये दो लाइनें। क्लियर है? तो ये दो काम करने हैं सबसे पहले। तो आइए, तो हमारे पास यहां देखिए आप ऊपर x भी है और f भी है। तो हम पहला काम करेंगे, हम x को f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा f है, ये हमारा x है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए f x। क्लियर? तो एफ एक्स हो जाएगा 10 3 जा 30, ये लीजिए। फिर हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 30, एंड फिर 160। क्लियर है? ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम इसकी करेंगे टोटल। ये हमारी होगी टोटल। जो हमारी टोटल होगी उसे हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या कहेंगे बेटा? सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा? सिग्मा एक्स एफ एक्स आएगा, इनकी टोटल कीजिए आप 260। कितना आ रहा है बेटा? 260। ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स। अब देखिए, अब हम एक्स बार निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला ये रहा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। और सिग्मा एफ एक्स जो है वो है 260 है। कितना है? 260। तो यहां हम लिखते हैं 260 डिवाइडेड बाई जो हमारा एन होगा वो हो जाएगा कितना? 10। तो ये लीजिए 10। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 26 मिला। ये 26 क्या आया हमारा? ये 26 जो है वो हमारा एक्स बार आ गया। क्या आ गया बेटा? एक्स बार। अच्छा, अब दूसरा काम हमें करना है, हमें निकालना है डेविएशन। तो डेविएशन के लिए हम फिर से ऊपर चलेंगे। यहाँ पे आइए, डेविएशन निकाल लेते हैं हम। डेविएशन के लिए हम यहाँ लिखते हैं डी एक्स बार, ठीक है, इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। और ये सिंबॉलिक लाइन है जो हमें बताएगी कि हमें प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करना है। ठीक है, माइनस के साइन को भी प्लस में ही कंसीडर करके चलना है। चलिए, तो अब x माइनस एक्स बार, अब आपका x कितना है? x आपका यहाँ पे 10 है, देखिए। और x बार आपका अभी हमने कैलकुलेट किया था, देख लीजिए आप, 26। 10 माइनस 26, ठीक है। x बार कितना है? 26। तो 10
-26, तो ये रह जाएगा 16, प्लस में ही लेना है, आप साइन मत लगाओ, ठीक है, 16। फिर 20 - 26, तो ये हो जाएगा आपका 6, क्लियर। उसके बाद फिर 30 - 26 4, फिर 40 - 26 14। फिर हम इसकी करेंगे टोटल, क्या कर लेंगे बेटा, टोटल। हालांकि इसकी टोटल की वजह से आवश्यकता नहीं रहेगी, तो आप रहने ही दो इसको, टोटल ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एफ बी है, ठीक है। इतना सा जो काम है वो हम इंडिविजुअल सीरीज में भी करते थे, हम जो है डेविएशन निकालते थे, फिर डेविएशन की ही टोटल कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एफ भी मौजूद है, तो हमें जो हमने डेविएशन लिए हैं उन डेविएशन को एफ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो जो डी एक्स बार है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको एफ से, ठीक है। तो जो तीसरा जो कैलकुलेशन हमारा रहेगा वो रहेगा कि हम जो डी एक्स बार आया है, हमारा जो डेविएशन आया है यूजिंग बाय एक्स बार, उसको हम एफ से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो करते हैं, देखिए ये बन गया हमारा एफ डी एक्स बार, क्या बन गया, एफ डी एक्स बार बन गया। देखिए सबसे पहले 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48, हो गया। उसके बाद 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12, क्लियर। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, क्लियर है। फिर इसकी हम क्या कर देंगे बेटा, टोटल। इसकी हम क्या करेंगे, टोटल, इसे कहते हैं सिग्मा एफ डी एक्स बार, क्लियर। और इसकी टोटल हो जाएगी 120, क्या हो जाएगी बेटा, 120, ये लीजिए। यहां तक हो जाने के बाद फिर डेविएशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई। तो पॉइंट नंबर सी लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला होगा आपका मीन डेविएशन यूजिंग बाय एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स बार, एफ भी लगेगा क्योंकि इसमें एफ है इसलिए, इससे पहले एफ नहीं था, डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स जो बार आया है वो आपका आया 120, कितना आ गया 1, तो यहां लिख देंगे 120 डिवाइडेड बाय एन आपका कितना है, एन आपका है 10, तो यहां लिखेंगे हम 10, तो ये आएगा हमारा 12 हमारा क्या आ गया, मीन डेविएशन आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन यूजिंग बाय एक्स बार। अब हमने एक्स बार के थ्रू निकाला है तो एक्स बार से ही हम इसको क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 12 डिवाइडेड बाय एक्स बार आपका कितना है 26, तो 26 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो जाएगा, क्लियर हो गया। अच्छा, ये था मीन डेविएशन यूजिंग बाय मीन, मीन के थ्रू। इसको मीडियन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। देखिए मीडियन के थ्रू कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए आप। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां लिखा है x 10 20 30 40, यहां हम लिख देते हैं f 3 2 1 एंड ये 4, इसकी टोटल कर लेते हैं, टोटल हो जाएगी हमारी 10।
अब हमें क्या करना है, मीडियन से मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो अगर आप मीडियन से मीन डेविएशन कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले हमें निकालना होगा CF। क्या निकालना होगा? CF। तो हम निकाल लेते हैं CF। देख लीजिए, देखिए ऐसे निकलेगा। यहां 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10। ये निकल गया हमारा CF। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, M इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। याद है? याद है। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो n आपका कितना है? n आपका 10 है, तो यहां लिख देते हैं 10+1 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 2, ये होगा आपका 5.5 आइटम। अब इस 5.5 आइटम को किस में ढूंढेंगे? हम CF में ढूंढेंगे। किस में ढूंढेंगे? CF। 5.5 मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो उससे जस्ट बड़ी वैल्यू। तो देखिए यहां 3 छोटा है, 5 भी छोटा है, 6 जस्ट बड़ा नंबर है। तो इसके सामने वाला, किसके सामने वाला? जो CF है 6, उसके सामने वाला जो X होगा आपका, ये X, ये आपका मीडियन होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? मीडियन। तो M इक्वल टू आपका होगा 30। अब डेविएशन लेने हैं 30 से। किससे लेने हैं? 30 से। अब आइए ऊपर देखिए, अब वापस यहां आ जाइए। अब वापस हम यहां पे निकालेंगे, DM लिखेंगे यहां पे, क्योंकि M से ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं हम? M से। DM इक्वल टू हो जाएगा आपका X माइनस M। X माइनस M, और ये 2 लाइनें ऐसे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देख लीजिए आप। सबसे पहले हम बात करते हैं x माइनस M। तो x आपका 10 है और M आपका 30 है। तो 10 माइनस 30, 10 माइनस 30। तो 10 में से जब 30 जाएगा तो ये रहेगा कितना? 10 में से 30 जाएगा तो यहां रह जाएगा 20, फिर 10, फिर 0, एंड फिर हो जाएगा आपका कितना? 10। इस तरह से ये आपका डेविएशन निकल जाएगा और इसकी हम टोटल कर लेंगे। टोटल होगी आपकी 40। ये कहलाएगा सिग्मा DM। हालांकि इसकी टोटल की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि हमारे पास F है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होगा, जो DM आया है आपका, डेविएशन जो निकले हैं यूजिंग बाय मीडियन, उसे फिर आपको F से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। उसे F से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले जब हमने इंडिविजुअल सीरीज ली थी तो वहां हमने ऐसा नहीं किया था, बिकॉज वहां पर हमारे पास F नहीं था, सिर्फ हमारे पास X ही था। तो अब हमें F को DM से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो F को DM से हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा FDM। FDM। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा 60। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 20। 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 0, एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 40। अब हम इसकी करेंगे टोटल। तो इसकी टोटल कर लेते, देख लीजिए आप। इसकी टोटल हो जाएगी सिग्मा FDM। हो गई ना? चलिए, तो टोटल हो जाएगी इसकी आपकी 120। इसकी टोटल हो गई बेटा 120। कितनी हो गई? 120। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए फिर क्या होगा।
अब हम फॉर्मूला लगाते हैं मीन डेविएशन यूजिंग बाय m इक्वल टू सिग्मा f dm डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ 120 आपका सिग्मा f dm है और n आपका कितना है, n आपका है 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो 12 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 12। क्लियर है। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यूजिंग बाय m निकालेंगे तो मीन डेविएशन यूजिंग बाय m डिवाइडेड बाय m, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलिए अब देख लीजिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 और m आपका कितना आया था 13, तो फिर ये कैंसिल होके आंसर निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज। अच्छा, अब हम चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज। अगर कंटिन्यूस सीरीज हो तो हम मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। हालांकि इसमें मोड के थ्रू भी हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। सेम कंडीशन है, पहले मोड निकालेंगे, फिर मोड से हम डेविएशन निकालेंगे, फिर डेविएशन को हम जो है एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी की जो प्रोसेस रहेगी, जो फॉर्मूले रहेंगे वो वही रहेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखिए। अब अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूस सीरीज। अगर हमें कंटिन्यूस सीरीज गिवन हो और हमें निकालना हो मीन डेविएशन, तो वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज अगर दे रखी हो और हमें मीन डेविएशन निकालना हो तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं और उससे आप समझ जाओगे वैसे तो। ठीक है, तो देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखा है ग्रुप। ठीक है, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35 एंड 35 to 45। क्लियर है। यहां हम लेते हैं f। तो कुछ बड़ा करना नहीं है इसमें, सिर्फ वही कंसेप्ट है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा था, बस एक काम हमें एक्स्ट्रा करना है। ये हो गया आपका 10। क्लियर। करना क्या है, सबसे पहले हमें जो ग्रुप गिवन है उससे निकालना है x, मतलब मिड वैल्यू निकालनी है हमें। ग्रुप की क्या निकालनी है, मिड वैल्यू, सेंट्रल पॉइंट। तो हम x निकाल लेते हैं पहले। देखिए x निकालते हैं हम लोग। तो 5 प्लस 15, देखो x कैसे निकलता है, ये L1 है, ये L2 है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 5 प्लस 15 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10, ये 10 हो गया। फिर 15 प्लस 25 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20, इस तरह से ये 30 हो जाएगा और ये आपका 40 हो जाएगा। अब आप मीन डेविएशन किसके थ्रू निकाल रहे हो, मीन के थ्रू निकालोगे या मीडियन के थ्रू। वैसे मीडियन के थ्रू सबसे अच्छा रहता है, सर्वश्रेष्ठ रहता है, तो हम मीडियन के थ्रू ही निकालते हैं। अगर मीडियन के थ्रू निकालना है तो सबसे पहले आपको निकालना होगा CF, तो हम यहां निकाल लेते हैं CF। क्लियर है। तो देखिए, तो CF कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिए। ये 3 है, इस 3 को यहां लिखते हैं, फिर इस 3 में 2 ऐड करते हैं, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा ये 5। फिर 5 में 1 ऐड करेंगे तो होगा 6, फिर 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10। क्लियर है, ये हमारा CF निकल गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं स्मॉल m। अब इसमें स्मॉल m लगेगा बिकॉज ये कंटिन्यूस सीरीज है। सबसे पहले हमें मीडियन ग्रुप कैलकुलेट करना होगा कि हमारा जो मीडियन है वो किस ग्रुप के अंदर है। तो हम लिखते हैं साइज ऑफ
n/2, n+1 नहीं होगा, n+1 इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में होता है, कंटिन्यूस सीरीज में नहीं होता है। तो m इक्वल टू हो जाएगा, n हमारा है 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो गया हमारा ये फिफ्थ आइटम। क्या हो गया बेटा? फिफ्थ आइटम। अब इस फिफ्थ आइटम को हम CF में ढूंढ लेंगे। देखो फिफ्थ आइटम CF में ढूंढते हैं तो मिल गया। देखो या तो पांचवा पद मिले या उससे जस्ट बड़ी वैल्यू मिले, तो हमें फिफ्थ खुद मिल चुका है। तो जब 5 खुद मिल जाता है, मतलब हमारा स्मॉल m खुद अगर CF में मिलता है, तब तो हमारा जो L2 है, जो हमारा L2 है वही हमारा मीडियन हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है? मीडियन हो जाता है। ठीक है ना? लेकिन फिर भी अपन इसको पूरा सोल्व करके देखते हैं। देखिए अब देखो, इस ग्रुप की बात करें हम, तो ये आपका L1 होगा वैसे, और ये आपका L2 होगा, ये आपका F हो जाएगा क्योंकि ये आपका F है, और इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर ये आपका हो जाएगा बेटा C। तो ये आपका क्या हो गया? C हो गया। क्लियर? ओके। अब देखिए उसके बाद आपको करना क्या है? मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। देख लीजिए आप। तो ये हो गया आपका m इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C। ये फॉर्मूला है आपका। तो m इक्वल टू L1 आपका कितना है? देखिए L1 आपका है 15, है ना? तो यहां लिखते हैं 15, ये आपका L1 है। अच्छा I क्या होता है? I इनके बीच का डिफरेंस होता है जो कि 10 है। F कितना होगा आपका? F आपका हो जाएगा 2, ये आपका 2 हो गया F। स्मॉल जो m है, स्मॉल m ये रहा 5 है, 5 माइनस C आपका कितना है? C आपका है 3। ठीक है? m इक्वल टू 15 प्लस 10/2 इंटू 2 से 2 कैंसल, तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 25। ये हमारा हो गया m। क्लियर है? अच्छा, तो m हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? ऊपर चलते हैं वापस। देखिए यहां निकालेंगे हम dm, फिर वही होगा x माइनस m, x में से m को लेस करेंगे। तो x हमें निकाल चुके हैं। देखो x हमारा है 10, 10 में से जाएगा 25, तो रह जाएगा ये 15 माइनस 15, प्लस का ही रहेगा, माइनस का नहीं रहेगा। चले फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे लिखा है फिर इसमें 20 माइनस 25, 20 माइनस 25। तो 20 में से जब 25 जाएगा तो रह जाएगा ये हमारा कितना? 5। क्लियर है? फिर 30 में से 25 जाएगा तो भी रह जाएगा 5। फिर 40 में से 25 जाएगा तो रह जाएगा 15। तो ये हमें मिला dm। क्या मिल गया? ये हमें बेटा dm मिल गया। उसके बाद आगे देखिए, dm हमें मिल चुका है। अब dm को हमें f से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा f dm हो गया। अच्छा f dm, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये रहेगा आपका 45। क्लियर? फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। क्लियर हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करते हैं इसकी टोटल। इसकी टोटल हो जाएगी सिग्मा f
DM। टोटल हो गई आपकी कितनी, 60 प्लस 70 80 120, इसकी टोटल हो गई 120। क्लियर हो गया? ओके अब देख लीजिए, आगे चलते हैं, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। ये हो गया मीन डेविएशन यूजिंग बाय m इक्वल टू सिग्मा f dm डिवाइडेड बाय n। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो सिग्मा f dm जो हमारा है वो है 120 और n जो है वो हमारा है 10। इस तरह से ये आया 12, तो ये मीन डेविएशन निकल गया। अच्छा, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यूजिंग बाय m, तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय m से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 25। जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरह से पूरा जो मीन डेविएशन का कंसेप्ट है वो आज पूरा हुआ। ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, उसके अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज का जो ये लेक्चर है वो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।